हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने पहली क्लास की है उसके अंदर हमने स्पीच की जो मैन बॉडी थी और स्पीच की जो एड्रेसिंग वगैरह थी उसको क्लियर किया था। ठीक है ना। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसके आधार पर एक क्लियरली स्पीच हम कैसे बना सकते हैं उसको अपन मेंशन करेंगे। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ और उसके आधार पर कुछ हिंदी के अंदर कुछ ऐसे हिंट देता हूँ जिसको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है ना। मान लीजिए आप एक विद्यालय के एक स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है। ठीक है ना। और आपका नाम हरीश है। आपको अपने विद्यालय के अंदर किसी एक फंक्शन पर, ये नहीं कि कौन सा फंक्शन है, किसी एक फंक्शन पर आपको मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज, एक टॉपिक है मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज। इस टॉपिक पर आपको कुछ लाइनें बोलनी है अर्थात आपको लिखनी। ठीक है ना। तो आपके माइंड के अंदर मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज से रिलेटेड कितनी लाइनें आ सकती हैं, आप कितना लिख सकते हो। अगर आप मेरे वीडियो को रोकते हुए भी लिखना चाहें तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको सुन करके कि मैंने आपको हिंदी के अंदर कुछ हिंट दिए, कुछ सेंटेंस मैंने बोले, उन सेंटेंस के आधार पर आपको लिखना है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप इन सेंटेंस को सुनिए और लिखिए। तो एक बात तो ये कि आप हरीश हैं, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। क्लास 12th के स्टूडेंट है, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। और आपका मेन टॉपिक है मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज। अगर आप समझ नहीं सके कि मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज क्या होता है तो इसको ध्यान से सुनिए। आधुनिक युग कंप्यूटर युग के रूप में, इसका मेन टॉपिक ये बनता है आधुनिक युग कंप्यूटर युग के रूप में। तो हमारा जो आधुनिक युग है ये कंप्यूटर युग के रूप में है, यानी कि आज का युग किस नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक के आधार पर आप अपने माइंड के अंदर कितने सेंटेंस बन सकते हैं वो आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना। अब एज यू नो दैट टुडे इज द फंक्शन अबाउट कंप्यूटर। ठीक है ना। मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज। तो ये एक पहली लाइन जो होती है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक फंक्शन है किसका, मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज, इसके आधार पर है। ठीक है ना। तो इस बेस पर है कि हमने एक फंक्शन आयोजित किया है जिस पर हमें एक स्पीच देनी है। किस स्पीच देनी है कि आधुनिक युग किस रूप में, कंप्यूटर युग के रूप में। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा मेन टॉपिक क्या होगा और हम कहीं भटक तो नहीं जा रहे। ठीक है ना। तो हमारा मेन टॉपिक बन रहा है मॉडर्न एज एज द कंप्यूटर एज। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के जीवन में कंप्यूटर के बिना जीवन अधूरा है। जैसा कि आप जानते हैं आज के जीवन में कंप्यूटर के बिना जीवन अधूरा है। कंप्यूटर मानव प्रगति प्रोसेस मानव प्रगति का अहम हिस्सा है। कंप्यूटर के बिना भविष्य की कल्पना कर पाना कठिन सा लगता है। कंप्यूटर के बिना भविष्य की कल्पना कर पाना कठिन सा लगता है। जैसा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कंप्यूटर के आविष्कार ने मानव के काम को इजी कर दिया है, आसान कर दिया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने मानव के काम को इजी कर दिया है। आज हर क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर एक कैलकुलेटर का ही बड़ा रूप है। कंप्यूटर कैलकुलेटर का ही बड़ा रूप है। आज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, विदेशी मामलों में, बड़े बड़े कंपनीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, व्यापार क्षेत्र के अंदर और अन्य कई क्षेत्रों के अंदर कंप्यूटर का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है।
अगर कंप्यूटर न होता तो बड़े बड़े अनुसंधान नहीं होते, रिसर्च नहीं होते। कंप्यूटर के बिना हवाई यात्राएं नामुमकिन सी लगती हैं। कंप्यूटर के बिना हवाई यात्राएं नामुमकिन सी लगती हैं। कंप्यूटर के बिना बैंकिंग सेवाएं अधूरी होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज के हमारे अध्ययन प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज की हमारी अध्ययन प्रणाली में कंप्यूटर शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसका ज्ञान अधूरा माना जाता है। एक व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसका ज्ञान अधूरा माना जाता है। अतः हम सभी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को कंप्यूटर के ज्ञान से अवभूत कराना चाहिए। कंप्यूटर के ज्ञान से अवभूत कराना चाहिए। यह ज्ञान सभी को मिलना चाहिए। इसमें सरकार और आपका योगदान सराहनीय होगा। इसमें सरकार तथा आपका योग सराहनीय होगा। थैंक यू। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने मेंशन किया है, हिंदी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब ये मत समझना ये कुछ टॉपिक्स आपको ज़्यादा इजी ना लगते हो, ये ज़्यादा कठिन लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। ये एक भी टॉपिक ऐसा हार्ड नहीं, बहुत इजी सेंटेंस है। आप कहीं भी इसकी स्पेलिंग ढूंढना चाहिए तो आपको मिल सकती है। और अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन मेरे द्वारा क्लियर किए, ठीक है ना, तो 1 to A to Z जितने भी मैंने वीडियोस बनाए सेंटेंस फॉर्मेशन पर, आपने अगर उनको क्लियर किया और उनको समझने की कोशिश की, नहीं समझ में आई तो मेरे से कंसल्ट किया है, तो इसका मतलब आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं किया है तो जरूरत है आपको उनको देख लें, ठीक है ना। सॉल्यूशन है कि आप पहले वीडियोस देखिए और उनमें उनके अंदर से इंग्लिश को समझिए, इंग्लिश बनी कैसे उसकी, और फिर आप इस चीज़ को मेंशन कीजिए कि समस्या कहाँ पर आ रही है। प्रत्येक सेंटेंस के तारतम्य जोड़ने की विधि मैंने आपको बताई है पिछले वीडियोस के अंदर, ठीक है ना, कि अपन जहाँ कहीं भी अटकते हैं, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी अपन को लगे कि हम अटक जाते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ वीडियोस के अंदर बताई है। जरूरत है आपको उन वीडियोस को देखने की। मुझे याद नहीं कि कौन से वीडियो के अंदर मैंने बताया, बट कई वीडियोज ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट की छोटी छोटी समस्याओं को समझा है कि एक स्टूडेंट अटकता कहाँ है, रुकता कहाँ है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय